फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी ये एक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम इसको भी क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट बोला जाता है ये। ठीक है, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी है ना, उसको अबोलिश कर दिया जाता है। एंड देन उसकी जो पावर थी, जितनी भी पावर है, ठीक है, टेरिटोरियल हो गया, रेवेन्यू हो गया, जितना भी है वो किसको दे दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि वाइसरॉय जो है, अभी क्या था हमारे पास, गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको रिप्लेस, उनको जो डेग्नेशन है ना उसको रीनेम कर दिया जाता है, उनको बोला जाता है वाइसरॉय। मतलब कि वाइसरॉय क्या होगा, वाइस ऑफ द रॉयल्टी, यानी कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, क्राउन के। फर्स्ट थे हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अभी जो डुअल कंट्रोल हमारे पास में पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, कहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको भी पूरा अबोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं, जो कि हमारे पास में ब्रिटिश जो कैबिनेट होती है वहाँ पे मेंबर होते हैं उनके, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल भी किसके होते हैं, पार्लियामेंट के। अभी लास्ट में हमने जो देखा था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, उस काउंसिल के अंदर में हमारे पास में यहाँ पे इंडिया ने इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इनको एक्सिस्ट करने के लिए हमारे पास में एक इंडियन काउंसिल बनाई जाती है, जो कि 15 मेंबर बॉडी होती है हमारे पास में। ठीक है, जितनी भी अथॉरिटी होती है, फाइनल अथॉरिटी हमारे पास में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास ही होगी। ठीक है, जितना भी पावर है, रेवेन्यू है, वो सारा किसके पास चला जाता है, हमारे पास में क्राउन के पास में। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में आता है कौन सा एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, अभी ये एक्ट वो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो हमारे पास में वाइसरॉय होते हैं इस टाइम पे वो लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अगर इसमें इम्पोर्टेंट याद कैसे करना है इसको, 1861 को अगर आप बोलोगे कि हम कैसे याद करें, तो इसको याद करना है PODI से। ठीक है, अगर मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, PODN, लास्ट वन भी I। अब इसको याद करने का है, सबसे पहले आता है P का मतलब होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, कि पोर्टफोलियो जो हमारे पास सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करा गया था कहाँ पे, 1861 के अंदर में। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग थे उनके द्वारा। अभी पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, जो अभी भी चलता है हमारे यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद में आता है ओ से ऑर्डिनेंस की पावर। ऑर्डिनेंस तो आपको पता ही होगा अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑर्डिनेंस की जो पावर थी है ना, वाइसरॉय को दी जाती है, ऑथराइज कर दी जाती है, वो वैलिड रहती है 6 टाइम के लिए। बेसिकली होता है कि इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंसर्ट ना हो तो भी आप लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। दैट थिंग इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस पावर। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमने देखा था कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर को रिड्यूस करा गया था, है ना, उनको यहाँ पे वापस दे दिया जाता है उनको कि आप खुद बनाओ। फिर आता है आई से आएगा हमारे पास इंडियन रिप्रेजेंटेशन, कि जो यहाँ पे क्या हुआ था हमारे पास में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी है ना, उसको एक्सपेंड करा गया। साथ में जो नॉमिनेटेड मेंबर थे है ना, ऑफिशियल में नहीं आएगा, पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना, वहाँ पे क्या करा गया, इंडियंस को अलाउ करा गया। ठीक है, नॉमिनेट करा गया। अभी इंडियन यहाँ पे 3 इंडियंस थे, पहले थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड देन सर दिनकर राव। ठीक है, अभी साथ में एक चीज़ और याद रखनी है कि क्रिएशन करी गई न्यू लेजिस्लेटिव असेंबलीज, किसके लिए, पहले थी बंगाल, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द लास्ट वन विल बी द पंजाब। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास आता है क्या, यहाँ पे आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे मेनली तो 3 चीज़ें ही आती है कि जो कंपोजिशन है ना, काउंसिल की कंपोजिशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर को वापस से, अभी यहाँ से ना डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे काउंसिल में जो इंडियन मेंबर होते हैं, नॉन ऑफिशियल है ना, उनके नंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। बट याद रखना है कि ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी वो यहाँ पे भी रिटेन करी गई थी। फिर यहाँ पे हमें देखा कि प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करा था। देखो यहाँ पे 2 वर्ड याद रखने हैं कि प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करा था किसका, लिमिटेड गवर्नमेंट का, सॉरी
लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन का। डायरेक्ट इलेक्शन हुए नहीं अभी, लेकिन प्रिंसिपल सिर्फ इंट्रोड्यूस करा था, इलेक्शन टर्म यहाँ पे था, वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करा गया, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो कैसे थे, नॉमिनेट करे जाते थे। अभी यहाँ फंक्शन इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेंबर्स थे, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके जो मेंबर्स थे उनको बजट जो है ना, वो डिस्कस करने के लिए दिया गया था, और साथ में क्या था कि वो क्वेश्चन आस्क कर सकते थे। दो चीज़ें, एक तो डिस्कशन ऑफ बजट एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन, बट नो देयर विल बी नो वोटिंग एंड देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर परमिटेड टू आस्क बाय द लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जो कि इंडियन अगर वहाँ पे जो थे उनको, ठीक है। इवेंचुअली ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेगी, यहाँ पे इतना याद रखना है। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1909 एक्ट, मोरले मिंटो, ठीक है। मोरले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मिंटो वॉज द वाइसरॉय, ठीक है। अभी इसमें फिर वही डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है, तो साइज इंक्रीज होगा 16 to 60 मेंबर्स। अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बट प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है उसको लाया गया था यहाँ पे, ठीक है। इंडियंस का इंक्लूजन हुआ था कहाँ पे, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनको उधर लाया गया था, ठीक है, जो कि एज अ लो मेंबर थे, वहाँ पे बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर फर्स्ट टाइम जो है इंडियंस वर अपॉइंटेड। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होती है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो मुस्लिम थे, है ना, उनको क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वर दी इंट्रोड्यूस, कि जो मुस्लिम मेंबर्स है वो उनको वोट कौन कर सकता है, सिर्फ मुस्लिम ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखोगे कि कम्युनलिज्म जो है ना उसको लीगलाइज कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा, इसीलिए हम बोलते हैं लॉर्ड मिंटो वॉज द फादर ऑफ द कम्युनलिज्म, ठीक है, इन इंडिया। फिर उसके बाद आता है इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल में कि इंट्रोड्यूस करा गया था यहाँ पे, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करा था किसका, इनडायरेक्ट इलेक्शन का, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इंट्रोड्यूस एन इनडायरेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है, कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया सिस्टम को, इनडायरेक्ट इलेक्शन को, डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे भी, ये याद रखना है। अभी वो इनडायरेक्ट कैसे होंगे, जैसे जमींदार्स हो गए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए, या आपके पास में बट योर लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस, उसके बेसिस पे आपको वोटिंग राइट दी गई एक तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद काउंसिल के फंक्शन, उसको भी एक्सपेंड करा गया था। कि अभी लास्ट में हम देखा कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पे उनको अलाउ करा गया, यहाँ पे वो बजट में रेजोल्यूशन भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है बस। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अभी ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करा गया था 1917 की जो रिकमेंडेशन सी कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन के जो आधार के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1919 को लाया गया था। ये फोर्स में आया था 1921 के अंदर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग चार्ल्स रिफॉर्म्स, ठीक है। अभी ये पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है, CSC में भी आया हुआ है, CDS के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो है डायरकी और एक होता है बाइकैमरलिज्म। डायरकी में आता है हमारे पास में डबल रूल, ठीक है, डबल रूल इन द सेंस कि यहाँ पे क्या करा गया कि पार्शल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो वो आएगा 1919 के अंदर में, कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और रिस्पॉन्सिबल कैसे, है ना, क्वेश्चन तो आना चाहिए कि हाउ डू वी से कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मेड रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे दो तरह के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए, फर्स्ट है ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड देन सेकंड इज द रिजर्व सब्जेक्ट। अभी ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट वो होते हैं जो कि गवर्नर एंड देन उसकी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, उनके लिए रिजर्व्ड होंगे, ये इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे कम्युनिकेशन आ गया, पुलिस आ गया, इरिगेशन आ गया, लैंड रेवेन्यू आ गए, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, क्राउन के लिए। ट्रांसफर सब्जेक्ट में आते हैं जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर आप लोग लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स थे, है ना,
वो रिस्पॉन्सिबल थे किसके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पार्शल इंट्रोड्यूस करा गया किसको, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को, ठीक है। इसलिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक तरीके से नोशन इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। फिर साथ में प्रोविंशियल जो बजट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे क्या करा, सेपरेट कर दिया गया था, ओके। देन उसके बाद में आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, हर अगर आप देखोगे ईच प्रोविंसेस के अंदर में क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक तरीके से लाया गया था, ठीक है, जो कि कैसी थी, डायरेक्टली इलेक्टेड थी हमारे पास में। 1900 अगर हम बात करेंगे किसमें, 1909 में, वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोड्यूस देखोगे तो यहाँ पे 1919 के अंदर हुआ है। फ्रेंचाइजी वॉज वेरी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली वुमेंस को एक्सक्लूड करा गया था, ठीक है, बट उनकी अगर आप देखोगे कि कुछ प्रॉपर्टीज इन फ्रेंचाइजी कैसे दी जाती थी, ठीक है, तो फ्रेंचाइजी की क्वालिफिकेशन अलग अलग थी। जैसे लास्ट में भी हम देखा था कि जमींदार्स हो गए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो गए, एजुकेशन के बेस पे, है ना, द प्रॉपर्टी यू हैव, उसके बेसिस के ऊपर आपको फ्रेंचाइजी दी गई थी। तो लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना, एक तरह से लिमिटेड फ्रेंचाइजी वाज देयर। फिर उसके बाद में आता है डायरकी हो गया, देन उसके बाद आएगा बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब अपर हाउस एंड देन लोअर हाउस, ठीक है। अभी वाइसरॉय थे, वो थे एग्जीक्यूटिव थे, और वो सिर्फ कैसे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। अभी आप देखना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर यहाँ पे 3 मेंबर्स थे। अभी लास्ट में हमने देखा था सिर्फ 1 मेंबर वाज द लॉ मिनिस्टर, देन अभी हो गए यहाँ पे 3 मेंबर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड देन डायरेक्ट इलेक्शन वाज द इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी इसमें एक याद रखना है कि वाइसरॉय की जो पावर थी, है ना, एक सेकेंड, जो वाइसरॉय थे, है ना, वाइसरॉय की पावर कैसी, अभी भी पावरफुल थी। यहाँ पे उनको वीटो दिया गया, वीटो की पावर थी, है ना। जब ये देखते हो कि प्रेसिडेंट के पास वीटो का पावर है, तो वो यहाँ से ही है कि यहाँ पे क्या था, वीटो की पावर अभी भी उनके पास में ही थी, ओके, ठीक है। और साथ में देखोगे कि रेजिडुअल पावर जो थी, मतलब जो सब्जेक्ट जो कि अभी नहीं है, ठीक है, बाकी रेजिडुअरी पावर का मतलब, ठीक है, वो किसके पास में थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये देखोगे आप, है ना, जो काउंसिल थी अभी भी उनके पास में कैसी थी, रेजिडुअरी पावर थी। फिर अभी लास्ट में हमने देखा क्या था कि मुस्लिम्स को क्या दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे। इसी तरीके से जो कम्युनल इलेक्टोरेट थे ना, उनको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड करा गया। अभी इसमें 4 आएंगे, 6 पहले आएगा सिख, फिर इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड देन लास्ट वन बी द यूरोपियंस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे लिमिटेड, हमें पता है लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी जो वुमेन को, उसको प्रोवाइड करा गया, बट अभी भी जो वोटिंग राइट थे, है ना, वो सभी वुमेन के लिए नहीं थे, सिर्फ किन के लिए थे, कुछ लिमिटेड, और वो भी एज के हिसाब से, ओवर द एज ऑफ 21। ये पहले पूछा गया, इसलिए आई हैव मेंशनड इट हियर। अभी यहाँ पे क्या था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, उसको भी इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि हमारे पास में बनती है 1926 के अंदर में, एक रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। फिर एक था यहाँ पे हाई कमिश्नर का ऑफिस, ये सीडीएस के अंदर भी पहले पूछा गया है कि हाई कमिश्नर का ऑफिस है वो किस एक्ट के अंदर आया, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अभी इसके लिए ना, इसके रिव्यू के लिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 10 साल के बाद में इसके रिव्यू के लिए हम कमीशन लाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, साइमन कमीशन, ठीक है। अब ये साइमन कमीशन बनती है 1927 के अंदर। उसके अलग होता है कि भाई वहाँ पे कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे, ठीक है। एंड अगर वहाँ पे आता है कि क्या मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन को सपोर्ट करा था कि नहीं, तो जी नहीं करा था, ठीक है, दे वर इन नॉट इन सपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है प्रपोज्ड यहाँ पे प्रिंस ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल जो होता है वो 1921 में, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो यहाँ ही से लिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे क्या कि डायरकी जो थी हमारे पास में, ठीक है। अभी साइमन कमीशन हमने देखा, साइमन कमीशन ने बोला कि अब अबोलिश कर दो किसको, जो प्रोविंशियल डायरकी है ना, उसको अबोलिश कर दो,
ठीक है, साथ में उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया फेडरेशन को लेके आओ। दो चीज़ें हैं, अबोलिशन ऑफ डायरकी एंड द फेडरेशन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि दोनों को ही लेके आए एक तरीके से, कि डायरकी को क्या करा उन्होंने अबोलिश कर दिया प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, बट क्या उस सेंट्रल लेवल पे क्या उनको इंट्रोड्यूस करा, ये आपको मेरे को बताना है, ठीक है, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी गई थी 6 आउट ऑफ दी, ठीक है, 11 प्रोविंसेस। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ मिस्टेक, बट 6 आउट ऑफ द 11 जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, सो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो 4 में ही थी, बट बाई कैमरल जो लेजिस्लेशन है ना वो 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो बाई कैमरल कहाँ पे थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। जो आप देखोगे ये आगे जाके जब इंडिपेंडेंस होता है तो यूपी वाला है। ठीक है, अभी प्रोविंसेस को सेपरेट लीगल एंटिटीज बना दिया गया। ठीक है, मतलब कि अभी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है बर्मा को यहाँ पे अलग करा गया था, कहाँ पे, इंडिया से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि बर्मा वाज सेपरेटेड। ओके, फिर उसके बाद में आता है ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि साइमन कमीशन ने हमारे पास रिकमेंड करा था। अभी ऑल इंडिया फेडरेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो किन से मिलकर बना होगा, प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट, बट ये कभी भी हमारे पास में मेटलाइज नहीं हुआ। ठीक है, फिर साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फेडरल, अभी आप देखते हो हमारे पास में क्या कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था। फेडरल लिस्ट आएगी, फिर बाद में प्रोविंशियल एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर रेजिड्यूरी जो पावर थी है ना, वो किसको असाइन करी गई थी, गवर्नर जनरल को हमारे। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे फेडरल कोर्ट भी लाया गया था जो कि दिल्ली में बनता है हमारे पास में। देन आरबीआई वाला भी इधर ही आएगा कि आरबीआई के इंट्रोड्यूस करा था 1934 के अंदर, कुछ कमीशन था। ठीक है, एंड 1935 के अंदर वो उसको बन गया था। डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, हाँ, और अभी जो हमने देखा था ना कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ठीक है, कि पहले इसमें सबसे पहले मुस्लिम्स को दिए, देन उसके बाद में 4 सिख, एंग्लो क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस को। अभी यहाँ पे जो वुमेन थे, ठीक है, वुमेन्स और जो वर्कर्स थे उनको भी यहाँ पे एक्सटेंड करा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट एक्ट हमारे पास में आता है क्या, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अभी ये एक्ट है जिससे हमारा जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर वो एंड हो जाता है, और इंडिया कैसा बन जाता है, इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन ऑन द नाइट ऑफ और 15 अगस्त ऑफ 1947। ठीक है, यहाँ पे 2 डोमिनियन की बात हुई है, इंडिया एंड द पाकिस्तान। अथॉरिटी हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को होती है कि वो जैसा चाहे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। वाइस रॉय को है, उनको रिप्लेस कर दिया गवर्नर जनरल से, जो कि इंडिया के कौन थे हमारे पास में, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ऑफिस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, कब बना था ये आपको, ठीक है, याद करना है। ठीक है, एंड बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में, कि जो इंटरिम कैबिनेट थी है ना, वो हमारे पास में उस जो बनी थी, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था है ना, उनके बाद में जब इलेक्शन हुए थे 1936 के, आई थिंक 36 में, उसके बेसिस पे ही बनी थी। अभी यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, देन उसके बाद में वही हमारे पास में क्या बनते हैं, जब ये हमारे इंटरिम गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर
जो बन जाते हैं, ठीक है। तो इतना इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इतना, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पीडीएफ, ठीक है। अभी इसके बाद में हमारा आएगा PYQ, जो भी अभी इससे रिलेटेड जितने भी जो भी हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, आई विल डू द वीडियो ऑफ इट कि PYQs हैं उनको किस तरीके से करना है। ओके, सो या, थैंक यू सो मच, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।